दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आप झारखंड राज्य से हो और मेरे भाई आपने झारखंड राज्य से अपना स्टेट ओबीसी को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, स्टेट ओबीसी को अप्लाई किया हुआ है, तो उसका स्टेटस को आप कैसे पता कर पाओगे कि वो अभी कहाँ पे है और कब तक वो आपका डिलीवर होगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कि यदि आप झारखंड राज्य से हो ना और स्टेट ओबीसी अप्लाई किए हो, तो उससे पहले आपने ऑब्वियस सी बात है पक्का बनाया होगा, इनकम बनाया होगा, यानी आय प्रमाण पत्र बनाया होगा, आवासीय बनाया होगा और फिर जातीय बनाया होगा, ठीक है। आवासीय और जातीय बनाया होगा, ठीक है। अब जातीय बनाया होगा। अब ये तीनों बनने के बाद मेरे भाई आपने झारखंड राज्य का ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, झारखंड राज्य का ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई किया होगा, ठीक है। अब झारखंड राज्य के ओबीसी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया होगा मेरे भाई, तो वहां पे जब आपने प्रज्ञा केंद्र से अप्लाई किया है या फिर आप अपने ही लॉगिन आईडी पासवर्ड से अप्लाई किए हैं, तो मेरे भाई आपको जो है एक रसीद मिला होगा, ठीक है, एक पर्ची मिला होगा। उस पर्ची को सबसे पहले आपको वहां पे देख लेना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मेरे भाई पर्ची यहाँ पे है। ये पर्ची जो है वो मेरा है, मैंने झारखंड राज्य से अपना स्टेट ओबीसी को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। स्टेट ओबीसी अप्लाई करने के बाद ही आपका सेंट्रल ओबीसी बनता है। उससे पहले थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि स्टेट ओबीसी और सेंट्रल ओबीसी में अंतर क्या होता है, ठीक है। अभी आप स्टेट ओबीसी के अंदर देखोगे ना, तो झारखंड स्टेट ओबीसी का जो कोड होता है वो JH COB होता है, ठीक है, COB होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और सेंट्रल ओबीसी का JHOBC, ठीक है, OBCH होता है, ठीक है। अब ये कोड सबसे पहले तो होता है, ये आपका स्टेट ओबीसी का हो गया और ये आपका सेंट्रल ओबीसी का हो गया। पहला तो अंतर ये है। दूसरा अंतर ये होता है मेरे भाई कि जो स्टेट ओबीसी होता है वो CO से बनता है, ठीक है, सर्कल ऑफिसर से बनता है। देखो, आप झारखंड राज्य से हो मेरे भाई, तो झारखंड राज्य के अंदर जो CO होते हैं ना, सर्कल ऑफिसर होते हैं, वो JPSC से नियुक्त होकर के आते हैं, ठीक है। वहीं अगर झारखंड राज्य के अंदर सेंट्रल कर्मचारी की बात की जाए, तो सेंट्रल कर्मचारी जो है वो मुख्य रूप से SDO होते हैं और DC होते हैं, ठीक है। सेंट्रल कर्मचारी जो है वो DC या फिर कौन होते हैं, SDO होते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों होते हैं वो यूपीएससी के थ्रू नियुक्त होकर के झारखंड राज्य अथवा दूसरे राज्य में जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, बस इतना ही अंतर होता है। चूंकि ये सेंट्रल कर्मचारी हैं, केंद्रीय स्तर के कर्मचारी हैं, तो केंद्रीय स्तर के कर्मचारी अगर आपका सर्टिफिकेट को जारी करते हैं तो वो आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट कहलाता है। वहीं राज्य स्तर के जो JPSC से नियुक्त होकर के आए हैं CO सर्कल ऑफिसर, ये जारी करते हैं, तो ये आपका राज्य स्तर का ओबीसी सर्टिफिकेट कहलाता है। यही बेसिक आपका अंतर होता है, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना है जब आप अपना स्टेटस को चेक करिएगा। और दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तारीख को आपने आवेदन दिया है। देखिए, एप्लीकेशन रिसीव डेट, ठीक है, ये वाला डेट। तो ये दो प्रमुख ध्यान रखना है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन रिसीव डेट, ठीक है। अब इतना आपके पास में होना चाहिए, तब जाकर के आप अपना स्टेटस को पता कर पाओगे, ठीक है। अब स्टेटस पता करने के लिए मेरे भाई आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर को खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है झार सेवा, ठीक है, झार सेवा को आपको टाइप कर लेना है। झार सेवा टाइप करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको टाइप करने के बाद इसे आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे जो पहला वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपका jharsewa.jharkhand.gov.in, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है नो स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन ट्रैकिंग का, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ही मेरे भाई आपको एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शंस बना हुआ है, एक आपका थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और थ्रू OTP एप्लीकेशन डिटेल्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप अपने रसीद के अंदर जो अपना पावती मिला हुआ है उसके अंदर आपका रेफरेंस नंबर रहता है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे टिक कर देना है, ये जो चेकबॉक्स बना है इसमें आपको टिक कर देना है। टिक कर दोगे तो फिर आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है एप्लीकेशन सबमिशन डेट, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिशन डेट का मतलब है जिस दिन आपने अपना स्टेट ओबीसी को अप्लाई किया है, ठीक है, वो स्टेट ओबीसी का अप्लाई डेट आपको यहाँ पे डालना होता है। तो मेरे भाई आप जो है इस वाले बॉक्स को आप टिक करोगे, ठीक है। टिक करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। ये देखो, आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है, ठीक है, जो कैप्चा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कैप्चा, ठीक है, ये कैप्चा आपको एंटर कर देना है। उसके बाद सबमिट वाला बटन दिया गया है, सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन जिस दिन आपने दिया है वो डाल देना है, कैप्चा को भर देना है, फिर सबमिट कर देना है। अब चलिए मैं फटाफट सारा डेटा को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, भर लेता हूँ। अभी आप गौर कर पा रहे हो, मैंने सारा डेटा को भर लिया। अब चलिए फटाफट सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही मेरे भाई आप देख सकते हो हमारा सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो चुका है। यहाँ पे अभी आप गौर कर पा रहे होगे कि मेरे भाई यहाँ पे देखो, आप एप्लीकेशन मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ये
जो कर्मचारी होते हैं, रेवेन्यू कर्मचारी, इनके पास में ये वेरीफाई हुआ, ये फॉरवर्ड कर दिए। फिर सर्कल इंस्पेक्टर यानी कि सीआई के पास में गया, ये भी फॉरवर्ड कर दिए। सर्कल ऑफिसर के पास में गया तो ये भी फॉरवर्ड कर दिया और फाइनली हमारा डिलीवर हो चुका है। डिलीवर हो जाने के बाद मेरे भाई आपको जो है वो जहां से आपने अप्लाई किया, प्रज्ञा केंद्र से अप्लाई किया, तो वहां पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपने सिटीजनशिप लॉगिन आईडी यानी खुद के लॉगिन आईडी से आपने अप्लाई करके रखा हुआ है तो आप वहां अपने खुद से लॉगिन आईडी में जाकर के डाउनलोड कर पाओगे। आशा करता हूं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।